हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू क्लास में पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या होता है? एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है कॉज बाय रोटेशनल इफेक्ट, यानी एक ट्विस्टिंग फोर्स होगा जो अपने पास रोटेशनल इफेक्ट की वजह से जनरेट होता है। टॉर्क ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय टो, यानी इसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पास जो सिलेबस में है वो है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी डाइपोल पे जो टॉर्क है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं अपने पास फील्ड लाइन से है और वहाँ पे अपने पास क्या है, एक डाइपोल के ऊपर जो हमें पता है, पीछे हमने टॉपिक में पढ़ा था डाइपोल क्या होता है। जो अपने पास टू चार्जेस होते हैं सेम और अपोजिट विद डिस्टेंस 2a। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया, इसमें जो फील्ड लाइनें पास आउट हो रही हैं वहाँ पे जो एंगल बनता है वो अपने पास थीटा है, और यहाँ पे जो चार्जेस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अपने पास एफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो एफ इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू अपने पास होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हम पुट करेंगे क्यू ई, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो एंगल अपने पास आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अपने पास है 2a। तो हम जो सभी हैं वो पुट करेंगे क्यू ई 2a साइन थीटा। और हमें पता है पीछे हम मोमेंटम में पढ़ के आए हैं कि अपने पास जो P इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, Q इंटू 2a। तो टो इज इक्वल टू अपने पास बन जाएगा P ई साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म हम इसको लिखते हैं P क्रॉस E। टॉर्क जीरो कब होगा? जब P और E, यानी अपने पास मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, अपने पास सेम डायरेक्शन में होंगे। यानी कि अपने पास अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, टॉर्क जीरो होगा। मैक्सिमम कब होगा? बोथ आर परपेंडिकुलर हो। डाइपोल अगर रोटेट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, द टोटल जो फोर्स है वो जीरो और नो ट्रांसलेशन मोशन, यानी अपने पास डाइपोल रोटेशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल जो फोर्स है वो जीरो होगा और वहाँ पे अपने पास कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। अगर अपने पास थीटा की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो टॉर्क भी क्या होगा, जीरो, और 90 पुट करते हैं तो अपने पास टो इज इक्वल टू क्या होगा, पीई। यानी हमने मैथमेटिकल पढ़ा है, पीछे हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था। यानी इसको सेम डायरेक्शन कंडीशन और अपने पास परपेंडिकुलर कंडीशन में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा टॉर्क। इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड देयर इज ए टॉर्क एंड नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, यानी नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अपने पास टॉर्क जो होगा नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल होगा। डाइपोल के पास क्या होगा, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों होंगे। अगर ई पैरेलल होगा अपने पास, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है वो डाइपोल मोमेंट के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उसकी कंडीशन होगा। अगर अपने पास क्या है, पैरेलल की कंडीशन है तो हम इस डायग्राम से समझेंगे, और अगर अपने पास क्या है, एंटी पैरेलल की कंडीशन है तो इस डायग्राम को देखेंगे। तो इसके केस में क्या होगा, जो अपने पास डायरेक्शन की जो नेट जो फोर्सेस है वो वहाँ पे अपने पास क्या होगा, इंक्रीजिंग फील्ड होगा। ये था अपने पास। नेक्स्ट है हाउ कॉम अट्रैक्ट टीनी पार्टिकल व्हेन चार्ज, यानी कॉम जो है वो टीनी पार्टिकल को कैसे अट्रैक्ट करता है जब वह चार्ज होता है। तो कॉम एक्वायर चार्ज थ्रू रबिंग, ये पीछे भी हमने पढ़ा था। तो जो कॉम्ब होता है वो क्या करता है, चार्ज जो होता है एक्वायर कैसे करेगा, थ्रू रबिंग। चार्ज जो कॉम्ब इंड्यूस्ड होगा डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी चार्ज के ऊपर जो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल आते हैं कॉम के ऊपर, सॉरी, तो वो अपने पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आएंगे, और जैसे इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम इन नॉट यूनिफॉर्म देन एक्ट ए नेट फोर्स एंड पेपर मूव, यानी जहाँ पे अगर अपने पास है कॉम के ऊपर कोई अपने पास यूनिफॉर्म चार्जेस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो नेट जो फोर्स है और जो पेपर के ऊपर वो मूव कर जाएगा। फिर है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हमें पूछे जाते हैं, तो अपने पास टू फॉर्म बनती है, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर क्वांटिटी पढ़ लेते हैं पहले। द मोलिक्यूल इन विच पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज एंड नेगेटिव सेंटर ऑफ चार्ज लाई एट द सेम प्लेन, यानी जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो सेम प्लेन पे लाई करें तो नॉन पोलर केस बनता है। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो को फॉर नॉन पोलर के लिए, और इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यानी डाइपोल मोमेंट जीरो कब होगा, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दे डेवलप ए डाइपोल मोमेंट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यानी वहाँ पे डाइपोल मोमेंट कब
अपने पास डेवलप होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे अपने पास है CH4, CO2, इस टाइप के जो भी एग्जांपल बनेंगे वो अपने पास सभी एग्जांपल नॉन पोलर के हैं। फिर पोलर मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हैं एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते या सेम प्लेन पे लाइन नहीं करते, तो अपने पास कंडीशन बनती है पोलर की। या तो जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हों या फिर नेगेटिव हों, तो पोलर मॉलिक्यूल की कंडीशन बनती है। एग्जाम्पल देख सकते हो, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ये सभी एग्जाम्पल अपने पास पोलर मॉलिक्यूल के बनेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटी क्या होती है, अगर अपने पास क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मल सरफेस, यानी कोई भी फील्ड लाइन जो है पास होती हैं नॉर्मल सरफेस से, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ हमने क्या क्या है, कोई भी रीजन कंसीडर कर सकते हो, कोई भी सरफेस आप ले सकते हो, उसमें से जो फील्ड लाइन पास करोगे वो फ्लक्स कंडीशन होगी। फ्लक्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, और इसका फॉर्मूला होगा फील्ड इनटू एरिया। तो फील्ड इनटू एरिया, यहाँ पे अपने पास डॉट वेक्टर है, डॉट वेक्टर को जब भी हम हटाते हैं तो अपने पास कौन सा एंगल लगेगा, कोस थीटा। तो आप पढ़ सकते हो E कोस थीटा फाई इज इक्वल टू, अगर स्मॉल चेंजेस के लिए पढ़ते हो डेल्टा फाई इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी अपने पास ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो अपने पास होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर आप पढ़ सकते हो वोल्ट मीटर। फिर अपने पास आते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जो होती है अपने पास थ्री फॉर्म में होती है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी जो होती है अपने पास चार्ज अपॉन में जो सरफेस पे डिपेंड करती है, किस टाइप का सरफेस होगा, वो चार्ज डेंसिटी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो लैम्डा से रिप्रेजेंट की जाती है, और अपने पास लैम्डा इज इक्वल टू, अगर हम पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का केस, तो अपने पास बनेगा चार्ज बाय लेंथ, या चार्ज पर यूनिट लेंथ भी पढ़ सकते हो, और इसके SI यूनिट बनेगी कूलम पर मीटर। नेक्स्ट अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस के लिए हमेशा हम फिजिक्स में सिग्मा रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और सिग्मा इज इक्वल टू अपने पास बनेगा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसके साइन जो बनेगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। फिर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे, और वॉल्यूम का जो केस बनेगा वो अपने पास बनेगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अपने पास रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी, और इसके ऐसा यूनिट बन जाएगी अपने पास कूलम पर मीटर क्यूब। इसको हम कह सकते हैं कि अपने पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चार्ज है वो कितने वे से होते हैं, तो भी आपको यही केस पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होते हैं लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। तो तीनों केस हम सिमिलरली पढ़ेंगे। तो ये थे अपने पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस या चार्ज